और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीकानेर का पीबीएम अस्पताल बना हंगामा हॉस्पिटल। अस्पताल के जे वार्ड में हंगामा हो गया। मरीज और डॉक्टर के बीच हाथापाई होती है और उपचार में लापरवाही का आरोप भी सामने आया है। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर, जहां हम बता रहे हैं मरीज और डॉक्टर में हाथापाई हुई और कारण कि उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। बीकानेर का पीबीएम अस्पताल जहां पर हंगामा होता हुआ दिखाई दिया और इस अस्पताल के वार्ड जे में जहां ये पूरा हंगामा होता है। और हंगामे का कारण ये क्योंकि मरीज जो है उसके परिजनों को कहना है कि ये उपचार में लापरवाही डॉक्टर बरत रहे हैं और इसी वजह से डॉक्टर और जो मरीज है उसमें हाथापाई हो जाती है। तो उपचार में लापरवाही का आरोप, जिसके बाद डॉक्टर और मरीज में हाथापाई हो गई। बीकानेर का पीबीएम अस्पताल जहां हंगामा हो गया और ये हंगामा हॉस्पिटल में लगातार बना हुआ है और कारण ये कि मरीज और डॉक्टर लड़ रहे हैं। मरीज का कहना है कि उपचार में डॉक्टर लापरवाही बरत रही है और इसी कारण मरीज और डॉक्टर के बीच हाथापाई हो गई। और हमारे सहयोगी लक्ष्मण जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बताएं पूरी खबर। हेलो जी लक्ष्मण, सुन पा रहे हैं आप? जी मेघा, बिल्कुल जी, बताएं पूरी खबर। देखिए, जे वार्ड में हंगामा हुआ है। दरअसल एक महिला की मौत हो गई। इनका आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई और उसके बाद वहां मौजूद रेजिडेंट्स और परिजनों में हाथापाई की नौबत आई। अभी जो है रेजिडेंट्स एकत्र होकर पहुंचे हैं अधीक्षक के पास। रेजिडेंट्स की पीड़ा ये है कि आए दिन इस तरह की मारपीट डॉक्टर्स के साथ हो रही है, जिसके चलते उन्हें दिक्कत हो रही है। उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। दूसरी तरफ परिजनों का आरोप यह है कि पीबीएम अस्पताल में मरीज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। कोरोना के दौरान भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसको लेकर आक्रोश भी पनपा आम जनता में। और अब परिजन ये आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर्स जो है केयर नहीं कर रहे। अब देखिए सच क्या है, ये तो एक जांच का विषय हो सकता है। कमेटियां बनाई गई थी, जिला कलेक्टर ने भी हस्तक्षेप किया था, लेकिन रोज ये होना निश्चित तौर पर सवालिया निशान लगते हैं, व्यवस्थाओं पर भी लगता है। और देखिए ये भी उचित नहीं है कि परिजन डॉक्टर्स के साथ मारपीट करें। उनका कोई विरोध है तो उसका भी एक तरीका है, लेकिन हाँ, डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है। धरती का भगवान को कहा जाता है कि वो भी इस बात को समझें कि कोई किसी की मौत होती है तो निश्चित तौर पर वो पीड़ा में होता है, तो थोड़ा सा उसके प्रति सहानुभूति का व्यवहार रखें। अब क्या कारण रहा, ये अभी बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन अभी हंगामा हुआ, मारपीट हुई। अब रेजिडेंट्स एकत्र होकर अधीक्षक के कार्यालय में पहुंच गए हैं। बिल्कुल, और अधीक्षक का क्या कुछ कहना है? प्रशासन जो है अस्पताल का, उसका क्या कहना है? देखिए, अभी तक अधीक्षक का आधिकारिक बयान नहीं आया है। हमने प्रयास किया है उनसे बात करने का। वो थोड़ी देर में पूरे मामले की जांच करके ही कुछ स्पष्ट तौर पर कह पाएंगे। जी लक्ष्मण, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी आई और आपने कहा कोरोना काल जब लॉकडाउन था, जिस तरह से कोरोना के मरीज आ रहे थे, उस वक्त भी मरीजों का ये कुछ कहना था। तो एक के बाद एक मरीज के जो परिजन है वो ये कहते हैं या मरीज जो है वो ये आरोप लगाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स पे सवाल उठना लाजमी नहीं लगता है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि बार बार यदि ऐसा हो रहा है, घटनाओं की पुनरावृत्ति यदि होती है तो स्वाभाविक है कि सवाल उठेंगे और सवाल उठ भी रहे हैं कि आखिर क्यों परिजनों को ऐसा करना पड़ रहा है। क्या वाकई कोई प्रशासनिक लेवल पर दिक्कत है? क्या व्यवस्थाएं सुचारू नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई मौत होने के बाद कोई परिजन जानबूझ कर कुछ ऐसा करेगा। हालांकि ये बात भी सही है कि कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पेशेंट की मौत हो। पक्ष दोनों ही सही है, लेकिन क्या ये आक्रोश अव्यवस्थाओं के चलते पनप रहा है, ये देखने का विषय मुझे लगता है संभागीय आयुक्त स्तर के अधिकारी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि संभाग का अस्पताल है, बड़ा हॉस्पिटल है, पूरे संभाग के मरीज आते हैं, मेडिकल कॉलेज है और संभागीय आयुक्त मेडिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी होते हैं। मुझे लगता है उनको इस मामले में ध्यान देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका।